लंका। क्या आपने कभी सोचा है कि कहाँ गई सोने की वो लंका? रामायण काल में सोने की लंका की खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। क्या आपको पता है कि सोने की लंका किसने बनाई थी? स्वर्ण लंका का असली मालिक कौन था? और रावण को सोने की लंका कैसे मिली? तो दोस्तों, आज हम आपको इसी विषय में कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे जो बहुत कम ही लोग जानते होंगे। उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक बार माता पार्वती को महसूस हुआ कि महादेव तो देवों के भी देव हैं। सारे देव तो सुंदर महलों में रहते हैं, लेकिन देवाधिदेव शमशान में क्यों? इससे तो देव की प्रतिष्ठा भी बिगड़ती है। उन्होंने महादेव से जिद किया कि आपको भी महल में रहना चाहिए। आपका महल तो इंद्र के महल से भी उत्तम और भव्य होना चाहिए। उन्होंने जिद पकड़ी कि अब ऐसा महल चाहिए जो तीनों लोक में कहीं ना हो। परंतु देवी भी कहाँ मानने वाली थी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही कि देव यदि महल में रहते हैं तो महादेव क्यों शमशान में और बर्फ की चट्टानों पर। फिर महादेव को देवी पार्वती के जिद के आगे झुकना ही पड़ा। महादेव ने विश्वकर्मा जी को बुलाया। उन्हें ऐसा महल बनाने को कहा जिसकी सुंदरता की बराबरी का महल पूरे त्रिभुवन में कहीं ना हो। वह ना तो धरती पर हो, ना ही जल में। विश्वकर्मा जी जगह की खोज करने लगे। उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जो चारों ओर से पानी से ढकी हुई थी। बीच में 3 सुंदर पहाड़ दिख रहे थे। उस पहाड़ पर तरह तरह के फूल और वनस्पति थे। ये जगह थी लंका। विश्वकर्मा जी ने माता पार्वती को उसके बारे में बताया तो माता प्रसन्न हो गई और एक विशाल नगर के ही निर्माण का आदेश दे दिया। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला का परिचय देते वहां सोने की अद्भुत नगरी ही बना दी। माता ने गृह प्रवेश का मुहूर्त निकलवा विश्व ऋषि को आचार्य नियुक्त किया गया। सभी देवताओं और ऋषियों को निमंत्रण दिया गया। जिसने भी महल देखा वो उसकी प्रशंसा करते नहीं थका। गृह प्रवेश के बाद महादेव ने जब आचार्य से दक्षिणा मांगने को कहा तो विश्वा का मन उस नगरी पर ललचा गया था। इसीलिए उन्होंने महादेव से दक्षिणा के रूप में लंका ही मांग लिया। महादेव ने विश्वा को लंकापुरी दान में दे दी। पार्वती जी को विश्वा की इस घृणा पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने महादेव की सरलता का लाभ उठाकर मेरे प्रिय महल को हड़प लिया है। मेरे मन में क्रोध की अग्नि धधक रही है। महादेव का ही अंश एक दिन उस महल को जलाकर कोयला कर देगा। उसके साथ ही तुम्हारे कुल का विनाश आरंभ हो जाएगा। कथा श्रुति के अनुसार विश्वा से वह पूरी लंका पुत्र कुबेर को मिली, लेकिन रावण ने कुबेर को निकालकर लंका को हड़प लिया। श्राप के कारण शिव के अवतार हनुमान जी ने लंका जलाई और विश्वा के पुत्र रावण, कुंभकर्ण और कुल का विनाश हुआ। श्री राम की शरण में होने से विभीषण बच गया।